Good morning, guys. Welcome back to another vlog. So Ana Sharma here. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, मज़े में होगे, बिंदास होगे, झकास होगे। और अब जो है हालांकि ठंड जो है ऑलमोस्ट चली गई है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक विंटर्स बिकॉज कि मैं बहुत ज़्यादा मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ एंड विंटर्स में मैं और ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ। सो आई जस्ट डोंट लाइक विंटर कि मुझे और ज़्यादा लेज़ी बना दे और मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लैंकेट के अंदर पड़ी रहूँ, कुछ करने का मन ना करे एंड कुछ करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। सो मेरी तरह बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो बहुत ज़्यादा लेज़ी होंगी और जिनको ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं करता होगा। हालांकि वैसे भी विंटर्स में किसका ही मन करता है ब्लैंकेट से निकलने का। सो आई एम रियली हैप्पी कि अभी जो है ये थोड़ा स्प्रिंग वाली वाइब आ रही है। तो स्प्रिंग वाली वाइब आ रही है, स्प्रिंग सीज़न और ऑटम सीज़न मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो या बट मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि अभी मतलब मैं दिल्ली में होती हूँ तो मैं मुगल गार्डन ज़रूर जाती थी घूमने के लिए। हर साल मंथ में फेब और मार्च के बीच में खुलता था वो फॉर 25 डेज़ में भी। तो हम जो है मैं 2-3 बारी चली जाती थी, एक बारी बहन के साथ में, एक बारी फ्रेंड्स के साथ में, एक बारी ऐसे ही मतलब। तो बहुत ज़्यादा तो इस बार ना मुझे बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ। मैं ये सोच रही थी कि आई जस्ट होप कि मैं वहाँ होती और मैं जाती अगेन। सो बट ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम अगर इस बार मैं नहीं जा पाई। हालांकि मैं जाती अगर मेरे दादाजी की डेथ नहीं हुई होती तो होली एंड ऑल वहाँ पे होली के लिए फिर मैं जाती वहाँ पे। बट अभी प्लान कैंसिल हो चुका है तो होली के लिए जाती तो मैं शायद चली जाती और मैं अपने हस्बैंड को भी घुमा के ले आती जाके। बट नो वरीज, हर बार आपके प्लान सक्सेस हो जाए वो ज़रूरी नहीं है, बट इट्स ओके। लास्ट तो है नहीं, हम नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। तो फ़िलहाल ठीक है कि मौसम जो है ना ठंड है ना गर्मी है अभी फ़िलहाल, और ये वाला मौसम बेस्ट होता है घूमने के लिए मेरे हिसाब से। सो मैं चलो मैं थोड़ा-सा कर लेती हूँ, कुछ ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ बिकॉज़ मुझे थोड़ी-थोड़ी भूख लग रही है और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने आप लोगों को बोला ही था कि गर्मी जो है आ गई है और फाइनली मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि ये विंटर गया। बट ऐसा हुआ कि रात में सोए और मिडनाइट से मतलब ऐसी बारिश स्टार्ट हुई है कि अभी तक हो रही है। और मतलब अभी सुबह हो रही है, फिर सुबह मतलब रात भर हुई बारिश, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुक गई, देन अगेन इट स्टार्टेड। और थोड़ी-सी ठंड जो है बढ़ गई है, ज़्यादा नहीं बट येस थोड़ी-सी ठंड बढ़ गई। तो मेरे को लग रहा है अगेन ठंड बढ़ ना जाए क्योंकि मेरी मतलब फटती है मेरी अगर ठंड आ जाती है तो। अ, कितना अजीब है ना, मतलब कितनी जल्दी मौसम चेंज होता है, कितनी जल्दी मतलब कल बारिश का कोई मौसम भी नहीं था, दिन में थोड़ी देर के लिए धूप चली गई थी बट अगेन बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम हो गया था। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज जो है सब कुछ रख दूँगी उठा के, सारे विंटर्स के कपड़े। बट रात भर से एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई और अब मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं देख लेती हूँ 1-2 दिन, मे बी नेक्स्ट वीक मैं उठाऊँ। और अभी अगेन स्टार्ट हो गई है बारिश। सी ये विंडो पे मतलब पूरे ग्लास पे ना पानी पानी हो रखा है और बारिश हो रही है। रुक गई थी थोड़ी देर के लिए बट अगेन इट स्टार्टेड, फिर से जो है बारिश हो गई है। और मौसम मैं विंडो खोल भी नहीं सकती बिकॉज़ छींटें अंदर आ रही है। सो मुझे वापस से लॉक करके रखना पड़ेगा, पता नहीं क्यों एकदम से मौसम बदल गया। और देखो पूरा रास्ता, मेरे को ना बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब इस तरह से किच किच किच। बारिश में सिर्फ भीगना अच्छा लगता है, भीगने के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता बिकॉज़ उसके बाद मुझे इतनी घिन आती है ना, बाय गॉड मतलब रास्ते में कहीं भी चलो इतना कीचड़-कीचड़, मैं बचती हूँ बारिश में बाहर निकलने से सिर्फ़ इसीलिए कि मेरे को बहुत ज़्यादा मिट्टी-विट्टी, कीचड़-विचड़, बाकी भीगने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और मैं लेने वाली हूँ चाय के मज़े। मैंने सोचा पकौड़े बना लेती हूँ पर फिर मैंने देखा बेसन तो है नहीं, ख़त्म हो रहा है और अभी भीगते हुए मैं जाने वाली हूँ नहीं, नीचे जाके बेसन लेके आऊँगी। तो ठीक है, फ़िलहाल चाय से काम चला लेते हैं। फाइनली बारिश जो है रुकी है एंड मौसम भी थोड़ा-सा साफ़ हुआ है बिकॉज़ कंटिन्यूअसली बारिश हो रही थी, मतलब रुक-रुक के। और मैंने कहा चलो भूख लग रही है, थोड़ा-सा कुछ बना लेते हैं। सो मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ? देन फिर मुझे याद आया कि यस मैंने रात को चने की दाल बनाई थी एंड ऑफ कोर्स आलू की भुजिया बनाई थी और मैंने पूरियाँ बनाई थी। सो दाल थोड़ी-सी बची हुई थी, मैंने कहा चलो इसको यूज़ करते हैं।
इसको ही खाते हैं, बट दाल के साथ मैं क्या ही खाऊं, तो आई डिसाइडेड है मेरी चने की दाल जो बच रही है थोड़ी सी, और इसको मैंने गर्म कर लिया है। और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। थोड़े से मैंने सोयाबीन जो है भिगोए हैं, और मैं बनाऊंगी नमकीन चावल जिसमें मैं सोयाबीन ऐड करने वाली हूँ, थोड़ी सी किशमिश डालने वाली हूँ, हरी मिर्च, और ऑफ कोर्स चावल। बिना चावल के तो नमकीन चावल बन ही नहीं सकते। और मैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाली हूँ, और थोड़े से वेजिटेबल्स ऐड करने वाली हूँ, लाइक गोभी, बैंगन, मैं ये सब डाल के बनाने वाली हूँ। तो मैं मतलब नमकीन चावल बनाने वाली हूँ, और उसमें मैं थोड़ी सी गोभी, थोड़े से बैंगन, आलू, सोयाबीन, किशमिश, ये सब जीरा वगैरह, ये सब लौंग, काली मिर्च सब डाल के मैं बनाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं वो। तो चलो मैं पहले बना लेती हूँ। तो अभी हम निकलने वाले, ये गए हैं कुछ सामान लेने के लिए, मिठाई एंड ऑल, और उसके बाद ये आएंगे, फिर हम निकलने वाले हैं। तो तब तक इन्होंने मुझसे कहा कि तुम तैयार होके रहो, और मैं बस आ रहा हूँ। तो मैं तैयार होके बैठ गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो साड़ी अभी मम्मी ने दी थी, ये मैंने पहली बार नहीं, अभी दूसरी बारी पहनी है। पहली बार मैंने इसको सरस्वती पूजा वाले दिन, उस दिन ही मैंने पहली बार पहन ली थी। मैंने कहा ठीक है, सरस्वती पूजा और अभी नई नई साड़ी है तो ये अच्छी भी लगेगी, तो लाइट वेट भी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है पहन लेती हूँ। और अभी फिर मैंने कहा मैंने कहा मैं कुछ मतलब ऐसा पहन के जाती हूँ जिसमें मुझे कंफर्टेबल फ़ील हो, क्योंकि मेरे लिए स्टाइल से ज़्यादा कंफर्टेबल मायने रखता है। तो कुछ ऐसा जो कंफर्टेबल भी हो और देखने में भी अच्छा लगे। सो आई जस्ट थॉट कि मुझे ये पहनना चाहिए, और मैं थोड़ी बहुत तैयार हो गई हूँ। सो एज़ यू कैन सी, और मैंने बहुत टाइम के बाद आज लाइनर अप्लाई किया है। हालांकि मेरे को इतना लाइनर अप्लाई करना पसंद नहीं है, बिकॉज मैं काजल से ही थोड़ा सा ऊपर डार्क कर लेती हूँ, बट मैंने कहा चलो ठीक है आज लाइनर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने लाइनर लगा लिया है, एंड ऑफ कोर्स बिंदी जो कि मैंने बनाई है डबल। हालांकि ब्लू का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है मेरी साड़ी में, बट मुझे अच्छा लगा, सो ठीक है चलता है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ आने के बाद में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मैं जो है अभी मेरा फेस ऐसा लग रहा होगा कि मैं सो के उठी हुई हूँ। तो कल रात को हम आए, और मतलब थोड़ा लेट ही हो गया था, और लेट नहीं बोलूँगी, बट हम जो है मतलब 7:30 तक अप्रॉक्स आ गए थे। फिर आने के बाद थोड़ी देर हमने चाय वाय पी, बैठे, खाना वाना खाया, उसके बाद फिर हम सो गए। और सोने के बाद फिर सुबह उठी, क्योंकि इनको 6:30 बजे ही निकलना था, तो अर्ली मॉर्निंग उठी। उसके बाद ये चले गए, और जैसे ही ये गए मैं थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा मैं बेड पे लेट जाती हूँ, मैं करूँगी ही क्या। उसके बाद मुझे अगेन नींद आ गई। तो नींद आई तो मैं अभी जस्ट उठी हूँ, और मेरी शक्ल देखो मतलब कैसी हो रखी है, मतलब लाल पीली। तो मैं सबसे पहले जाके ना फ्रेश हो जाती हूँ फ्रेश हो जाती हूँ, मतलब मैं नहा धो के बिल्कुल पूजा वूजा करके, और उसके बाद चाय नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और रात को मैंने फ़ेस वॉश भी नहीं किया था, मतलब ऐसे ही सो गई थी मैं, क्योंकि मतलब मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मेरे को ना ऐसा होता है, मतलब मैं जाना आना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो चीज़ मेरे को ट्रैवलिंग की ना इतनी आदत नहीं है। जैसे अब ऐसा होता है कि मैं 2 दिन के लिए गई, फिर 2 दिन के लिए इधर, फिर ऐसे मेरे को वो चीज़ नहीं वो होती है। तो ये भी कह रहे थे कि मतलब तुम्हारी बॉडी गर्म क्यों लग रही है, मतलब फ़ीवर आ गया क्या, थकान हो गई क्या, ऐसे करके। तो फिर मेरी बहुत ज़्यादा बॉडी जो है ना मेरी गिव अप कर देती है। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं क्या ही फेस वॉश करूँ, क्या ही सब करूँ। तो इसलिए मेरी ना एक आँख में थोड़ा सा लाइनर दिखाई दे रहा होगा, एंड दूसरी आँख में लाइनर हट गया है, तो ऐसा हो रखा है। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ। अब क्योंकि गर्मी आ गई तो मेरा ऑयली फेस दिखेगा, मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो ये थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है ना दिखना स्टार्ट हो गया होगा, ये देखो। और आज मुझे करना है शैम्पू, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो रहे हैं। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फ्रेश होके।